और जल स्वराज की बात तो करना ही नहीं है, क्योंकि मैं आप सबको भी कह रहा हूं कि जो साथी वहां गए हैं उनको ये कह दीजिए, जो दे रहा है ले लीजिए, समय जब आएगा तो हम सब साथ हैं। जो दे रहा है, जय 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 भीम। माइक दे दिया। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। अशोक रजक जी जदयू से आए हैं बेगूसराय से, शशि भूषण जी पासवान जी बसपा से आए हैं, सुजय पासवान जी ये भी भाजपा से आए हैं। भाजपा से जो सीख का है कृपया छोड़कर आइएगा। संतोष पासवान जी, रीता देवी जी, बातो देवी जी, शंभू राम जी, महंत पुलकित जी, रीता देवी जी, सुधीर राम जी, शांति देवी जी, आशा देवी जी। देखिए भाजपा का षड्यंत्र यह है कि मेरा माइक स्लो कर दिया गया। जानते हैं कि उखड़ेगा, हाँ उखड़ेगा जरूर। आशा देवी जी, शिवजी, मोहम्मद अशफाक जी, ऋषि राम जी, मुकेश बेगूसराय, मंजिस अजीत जी, रंजन जी, सोनू जी, निरंजन जी, दीपक जी, अरविंद जी, सुजीत जी, गौतम जी, अवधेश जी, सागर सदा जी, राजीव दास जी, गुड्डू सदा जी, सबका स्वागत। अब बात करते हैं कि जिन लोगों ने नारा लगा दिया कि प्रधानमंत्री में तो कोई शक नहीं है, भाई चंद्रशेखर आजाद जी को 29 में बनाना है, और बिहार में किसको बनाना है ये भाई पर छोड़ देते हैं। हम संगठन पे काम करते हैं, और मैं उन लोगों से भी ये कह दूं जो मेरे संगठन और पार्टी के लोग ये कहते हैं कि 5 सीट और 10 सीट, मैं कह रहा हूं कि यहां जो लोग बैठे और आज जो जाएंगे, और जब विधानसभा में आप संगठन का विस्तार करेंगे, 100 सीट मैंने लिख दिया है और 100 सीट हम जीत कर आएंगे। हमारे पास प्रत्याशियों की लाइन लगी है। सबसे बड़ा गर्व की बात यह है कि न हम सत्ता है न विपक्ष है, लेकिन अगर पूरे बिहार से अगर अत्याचार और शोषण में अगर किसी संगठन को और किसी व्यक्ति को याद किया जाता है तो वो हम लोग हैं। ये भाई चंद्रशेखर आजाद जी की जीत है। मैं इसी बात पर आज ऐलान कर रहा हूं कि अगले माह अक्टूबर से आजाद समाज पार्टी और कांची राम का भी जनता दर्शन होगा, और उस दरबार में इंसाफ होगा। पूरे बिहार से जो लोग अत्याचार और शोषण पे हमें फोन करते, हमारी मदद मांगते हैं, उनके लिए पटना में जनता दरबार भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का महीने में 2 रविवार को लगाया जाएगा, जिसकी तारीख हम ऐलान कर देंगे। ठीक है, मैं आप भाइयों से यह बता देना चाहता हूं कि संविधान की बात हम करते हैं, लेकिन संविधान बचाने के लिए लोकसभा में सही व्यक्ति ढूंढकर जिताकर भेजना पड़ेगा। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के चुनाव में बड़े नजदीक से बहुत समय तक रहा। जब वो पहुंचे थे नगीना, तो आर्थिक जो समस्या थी वो थी, जो हम सबके साथ है, लेकिन जब वो नगीना पहुंच गए तो आर्थिक समस्या कब खत्म हो गई ये पता भी नहीं चला। तो जब आप समाज से जुड़ेंगे, जब आप समाज के पास जाएंगे, तो 85% हिस्सा राजनीति हम लेकर दिखाएंगे। जमुई के मेरे साथी बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं। मैं इनसे कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ ये कहूंगा कि अपने आप से पूछ लीजिएगा कि कितना काम जमुई में हुआ और कितना काम बढ़ रहा है। हम और आपकी जिम्मेदारी इतनी बड़ी है कि जहां सत्ता और विपक्ष के दरवाजे हम लोगों के लिए बंद कर दिए गए, जहां भाजपा अत्याचार और शोषण और असमानता की लकीर खींचता जा रहा है, वहां आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी को डराने वाला व्यक्ति इस देश में नहीं है,
खरीदने वाला व्यक्ति इस देश में नहीं है। सिर्फ आपसे यह शिकायत है कि जब जब चुनाव आता है तो बिना प्रदेश के और राष्ट्रीय कमेटी के निर्देश के आप भाजपा के खिलाफ वोट देने के लिए उनके साथ भी खड़े हो जाते हैं जो आपके अत्याचार और शोषण के खिलाफ बोलने के लिए आप तैयार नहीं। मैं नवादा की घटना को बताता हूं। नवादा में गया, 80 घर को जलाया गया और जलाने में जानते हैं कि मवेशी तक जले थे, बकरे जले थे, मुर्गियां बत्तख जले हुए थे, उनके घर के कागजात जले हुए थे। और मालूम है वहां व्यवस्था क्या थी? वहां व्यवस्था सिर्फ इतनी थी कि 1 किलोमीटर दूर एक गोडाउन में जहां इतनी महक थी कि वहां मैंने एसडीओ को कहा कि 5 मिनट अगर तुम कुर्सी लगाकर इस गोडाउन में बैठ जाओ तो मैं बैठने के लिए तैयार हूं और मेरा सारा समाज का व्यक्ति यहां खाना खाने के लिए तैयार है। 1 किलोमीटर दूर छोटा छोटा बच्चा धूप में नंगे पैर और वह खाने की व्यवस्था पूरी नहीं, वो वापस लौट रहे। हम लोग घंटों रोड जाम करके वहां बैठे रहे, टेंट लगवाया, खाना वही व्यवस्था की और 15 व्यक्ति को उसी दिन थाने ने गिरफ्तार किया हमें वहां से हटाने के लिए। और कुछ व्यक्तियों ने क्या हम पे इल्जाम लगाया? एक व्यक्ति विशेष और जाति विशेष को छुड़ाने के लिए, जबकि हम छुड़ाने के 14 साल के बच्चे। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी में जातिवाद का नाम नहीं हो सकता है। ये एक विचारधारा है और ये विचारधारा चंद्रशेखर आजाद जी की है कि बहुजन विचारधारा के साथ चलना है, लेकिन जाति की हिस्सेदारी सुनिश्चित रखनी है, उसमें कोई भी समझौता नहीं करना है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसमें उससे खिलवाड़ नहीं करना। लेकिन जब हम चलेंगे तो हम भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नाम से सब समान रूप से चलेंगे और एक झंडा के नीचे चलेंगे। और मैं आप सभी बहुजन साथियों से कहना चाहता हूं कि जितनी तेजी से मुसलमानों को आप जोड़ेंगे उतना ज्यादा हम सत्ता के पास जाते रहेंगे। और जल स्वराज की बात तो करना ही नहीं है, क्योंकि मैं आप सबको भी कह रहा हूं कि जो साथी वहां गए हैं उनको ये कह दीजिए जो दे रहा है ले लीजिए, समय जब आएगा तो हम सब साथ। जो दे रहा है वो ले लीजिए। समय हमारे समाज में थोड़ी समस्या है आर्थिक, तो वो जो दे रहा है उसको ले लेना है, लेकिन प्रण कर लीजिए और संकल्प ले लीजिए और सत्ता को और विपक्ष को भी बोल दीजिए, तेजस्वी और नीतीश को भी बोल दीजिए कि अब हमारी पार्टी है और हमारा सिंबल केतली है। अब ना लंटेन चलेगा, ना तीर चलेगा, ना पंजा चलेगा, ना कमल चलेगा, क्योंकि मानवर कांशी राम जी ने कहा है ना, आप भूल क्यों जाते हैं? पहली बार चुनाव में किस लिए लड़ना है? हारने के लिए। एजाज भाई हार लिए, बैठ एजाज भाई हार लिए, हमारे अमर ज्योति जी हार लिए, ऋषिराज जी हार लिए, छोटा भाई। और हराने के लिए और जीतने की लड़ाई है 2025 के लिए। पूरा 1 साल है हमारे साथ। अगर आप सब ने 1 साल भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पे कुर्बान कर दिया, अगर 1 साल आप भाई चंद्रशेखर आजाद जी के दिशा निर्देश पर चल दिए, अगर 1 साल आपने एक डंडा और एक झंडा भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को दे दिया, तो मैं कहता हूं कि इस बिहार में शोषित और वंचित पे हाथ उठाना तो दूर, आंख उठाने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं कि जब पार्लियामेंट में जिस तरह से भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने अकेले तख्ती लेकर आंदोलन खड़ा किया और पूरे विश्व को मैसेज दे दिया, उसी तरह जिस दिन भीम आर्मी की विचारधाराओं से जीतकर मेरे विधानसभा में लोग पहुंचेंगे तो वो मंजर क्या होगा और वो हिसाब क्या होगा। मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं कि संगठन विस्तार में सहयोग कीजिए। और आज बहुत सारी घोषणाएं
उन घोषणाओं को मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बहुत सारे लोग इशारा कर रहे हैं कि भूख लगी है पीछे से। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि बिहार में खिलवाड़ चल रहा है। जिस तरह से शिक्षक की बहाली हो रही है, स्थानीय नीति नहीं है, उत्तर प्रदेश के लोगों को भर दिया। और मालूम है आपको, उसमें सैकड़ों लोग भाग गए क्योंकि जाली डिग्री पर थे। और बिहार के लोग नौकरी से वंचित हैं। नौकरी भी दिया तो एक बच्ची है, बहन है मेरी, उसको औरंगाबाद से उठा के दूसरी तरफ भेज दिया, मधेपुरा साइड में। इस तरह की कहानी लिखी है। तो आज से आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, नीतीश जी सुन लीजिए, खुल के बोल रहा हूं, ताल ठुक चुकी है, स्थानीय नीति ला दीजिए और शिक्षक की बहाली में बिहार के अलावा किसी को हिस्सा नहीं देंगे। दूसरा, मुझे उम्मीद है कि नीतीश कुमार जी तक वीडियो पहुंच जाएगा। आप लोग सब शेयर कर दीजिएगा, पहुंचेगा जरूर, पहुंचा देंगे हम। दूसरी बात, जो भूमि का सर्वे चल रहा है ना, ये मजाक छोड़ दीजिए, इसको बंद कर दीजिए अभी। क्योंकि भूमि सर्वे के नाम पर दलितों के झोपड़े उखाड़े जा रहे हैं। सरकारी जमीन बताकर भूमि माफियाओं को दिया जा रहा है। जब तक 3 डिसमिल जमीन भूमिहीन बहुजनों को, धार्मिक अल्पसंख्यक को नहीं देंगे, सर्वे नहीं होने देंगे। बिहार का लैंड सर्वे भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी रोकने का ऐलान करती है। पहला जनता दरबार भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का 10 नवंबर को पटना में मेरे निजी आवास पे लगाया जाएगा। बिहार के जितने भी अनुसूचित जनजाति, पिछड़े, अति पिछड़े और मुस्लिम, सिख, बुद्ध, सभी को कहता हूं कि जिसने अत्याचार और शोषण सहा है, जिसकी जमीन गबन की गई हो, जिसको नौकरी से निकाला गया हो, आइए आपके सामने इंसाफ होगा। और आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का डंडा और झंडा जब भी सड़कों पे आता है, मैंने कैमूर में देखा था किस तरह ऑफिसर कांप रहे थे जब खड़ा हो गया, फिर से कांपेगा सरकार। तो याद रखिएगा, 10 नवंबर को पहला जनता दरबार आजाद समाज पार्टी का राम और भीम आर्मी का लगेगा। और एक बात, मुजफ्फरपुर के एसएसपी को ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि बहन रूपा में जिस तरह से केस को घुमाया है, याद रखिएगा आपकी कुर्सी घुमा दूंगा अगर इंसाफ नहीं हुआ। आपने पहले कहा क्या बलात्कार हुआ है, आपने कहा कि 14 साल की वो बच्ची है, आपने कहा कि हत्यारा भागा हुआ है, और उसके बाद आपने केस घुमाकर ये कह दिया, उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा दिया। कौन सा ऐसा रिकॉर्ड है? भीम आर्मी का एक व्यक्ति शिक्षित है, 3 साल का रिकॉर्ड निकालने की औकात तुम्हारी क्या, तुम्हारे अब्बाजान में भी नहीं है जो बिहार में मुख्यमंत्री बन के बैठे। रूपा बहन के इंसाफ के लिए हम खड़े हैं और हर एक बहन के इंसाफ के लिए खड़े हैं। बिहार में शोषण अत्याचार को बंद करना पड़ेगा और बहन रूपा पे को इंसाफ दिलाना होगा। और 11 साथी जो हमारे जेल गए हैं, 15 साथी मुजफ्फरपुर में, हालांकि अनुशासनहीनता थी। जब हमने 72 घंटे का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समय दिया था तो नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अगर चले गए तो भी हमारे डीएनए के भाई हैं, हम उनको निकालने का प्रयास करेंगे और बहुत जल्द जेल में जाकर उनसे मुलाकात